मोदी बिहार आए और बता गए कि बिहार कभी आपको माफ नहीं करने वाला है। प्राची जी, बिहार तो इन्हें कभी नहीं माफ करेगा। जो खुद बोल रहे हैं, ये जो दंगा राज वाले लोग हैं वो सिर्फ झूठ, नफरत और दुष्प्रचार करते हैं। पिछले 20 साल से बिहार में कौन शासन कर रहा है, ये पूरा देश को बताने की जरूरत है। बिहार वासियों को नहीं मालूम है वो कौन प्रधानमंत्री है जो हर चुनावी साल में आकर झूठ बोल के जाता है। 1,25,000 करोड़ का अभी तक हिसाब नहीं दिया। विशेष राज्य कर दर्जा के लिए जो उनके साथ एक और चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर बोल रहे थे, वो तो आंदोलन करते थे। कहाँ चल गया? अब तो चरण पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं। और इस तरह का शासन किया उन्होंने कि पिछले 20 साल में नौकरी के मसले पर, पलायन के मसले पर बिहार सबसे आगे है। बेरोजगारी है, भुखमरी है। जो भी नौकरी मिली वो मात्र 17 महीने के सरकार में, जो महागठबंधन की सरकार थी उस समय मिली। तो बिहार के लोग जानते हैं कि कब क्या करना है और किसको क्या दिखाना है। 20 साल शासन में रहने के बाद भी यह झूठ प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। लेकिन प्रशिक्षण ही वही का है। जिस राजनीति से वो आते हैं वहां पर दंगाइयों का भंडार है। केवल खुबोल बोलते हैं। किसी को कहीं जब जी आते हैं वो जंगल राज के, अरे दंगा राज के आर्किटेक्ट तो भारतीय जनता पार्टी है। लोगों के बीच में लड़ाने का काम हमेशा करते रहती है। नवल किशोर जी, लगता है प्रधानमंत्री को ठीक से आपने सुना नहीं। बिहार आपको माफ नहीं करेगा क्योंकि आप राम मंदिर से ऐसा चिढ़ गए कि अब महाकुंभ को लेकर उल्टा सीधा बोलते हैं, महाकुंभ को लेकर गाली देते हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री कभी कहते हैं कि मैं अवतार हूं, मैं जन्म ही नहीं लिया, मैं तो अवतार हूं। कभी कहते हैं कि हम राम को लेकर आए हैं। इससे बड़ा झूठ पूरे विश्व में हो सकता है क्या? धर्म का माखौल उड़ाते हैं ये पाखंडी लोग, सिर्फ पाखंड बात करते हैं। सच से इनका कोई रास्ता नहीं है। कौन सा धर्म की बात करेंगे? धर्म के नाम पे एक्सपोज करते हैं। जिस तरह का नवल किशोर जी, आइए चलिए एक्सपोज करते हैं। राम मंदिर और महाकुंभ पर आपको कोस रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो आइए आज आप ही बता दीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन भव्य था या नहीं था? या महाकुंभ में जो करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं, जो सनातनी जा रहे हैं, उनकी आस्था सच्ची है कि नहीं? आप ये बता दीजिए कि राम मंदिर जो है भाजपा ने बनवाया क्या? कुंभ का आयोजन भाजपा करवा रही है क्या? मैंने बोला ही नहीं। जिस तरह से क्लेम करते हैं धर्म के नाम पे खुला नहीं, आपने बोला क्या? आप जिस तरह की बात बोल रही हैं वो विशुद्ध राजनीतिक है। आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात करना चाहिए। नवल किशोर जी, ऐसा क्या हो गया कि राम मंदिर पर और महाकुंभ पर आपसे मैंने सवाल पूछ दिया? नहीं सर, एक मिनट, मैंने आपसे बड़े सहज भाव से राम मंदिर और महाकुंभ पर सवाल पूछा क्योंकि पीएम मोदी आए आपके राज्य में। महाकुंभ और राम मंदिर को लेकर आप पर सवाल दाग कर चले गए, कहकर चले गए कि बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं तो मौका दे रही थी सर आपको कि आप मुझे बता दें, राम मंदिर और महाकुंभ पर जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत है, बोल दीजिए एक बार। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है। बिहार में 20 साल से शासन है उनका, पिछले 11 साल से केंद्र में है। उनको बताना चाहिए कि बिहार में कितना मेगा फूड कोर्ट क्यों नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं किया, शिक्षा में पीछे क्यों है, हेल्थ में पीछे क्यों है, गरीबी उतनी ज्यादा क्यों है? आप बताइए। चीनी मिल जो बोले कि हम मोतिहारी में चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे, बिल्कुल बताना चाहिए सर। और लेखा जोखा आप ही लोग पूछिएगा, विपक्ष में है, आप ही पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या लेखा जोखा है। आप ही पूछिएगा नीतीश कुमार जी से कि 20 साल में आपने क्या काम किए। लेकिन मेरा प्रश्न रह गया सर, विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न बोलकर आप इसे टाल नहीं सकते ना। महाकुंभ और राम मंदिर पर एक बार अपने विचार बता दीजिए, फिर बिहार को लेकर जितने सवाल पूछ लेती हूँ प्रदीप भंडारी जी से और अनुप्रिया जी से। नहीं, आप बताइए। बिहार में जो मुद्दे हैं उस पे बात करनी चाहिए। तो आप लोगों को भ्रम फैलाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री करते हैं वैसे आपका टीवी कौन सा भ्रम फैलाया सर? एक ही समानता है। कौन सा भ्रम फैलाया? अरे नवल किशोर जी, मैं जानती हूँ कि आपको अपने आप को सेव करना है और मैं जानती हूँ कि राम मंदिर और महाकुंभ पर आप कुछ बोलिएगा नहीं क्योंकि आपके नेता बड़े बड़े बयान दे चुके हैं। तो कम से कम झूठ बोलना बंद कर दीजिए।
कम से कम झूठ बोलना बंद कर दीजिए। रही बात आपकी बिहार को लेकर चिंता की, उसका निवारण अभी कर देती हूँ। महाकुंभ और राम मंदिर पर सवाल ही पूछा था सर, ऐसा कुछ नहीं कर दिया था जिससे आप इतने भड़क उठे और सबको सर्टिफिकेट देने लगे। राम मंदिर और महाकुंभ पर सिर्फ आपसे सवाल पूछा था। प्रदीप भंडारी जी, आपकी सरकार है ना बिहार में, तो आप आकर भी अगर लालू राज को कोसते रहिएगा तो ये तो दुर्भाग्य है ना फिर बिहार का। अपनी उपलब्धियां बताइए।